सम्मान की गूंज। दीपक कांडपाल गोल्ड मेडलिस्ट का भव्य अभिनंदन। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक बेहद प्रेरणादायक दृश्य सामने आया जब एनडीए के गोल्ड मेडलिस्ट दीपक कांडपाल का सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल अयार तोली गरुड़ में सम्मान किया गया। कौसानी निवासी दीपक कांडपाल, जिन्हें राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, पहले भी पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में बच्चों को संबोधित कर चुके हैं और वहां उन्होंने छात्रों को लक्ष्य तय कर मेहनत करने की प्रेरणा दी थी। उसी जज्बे और उपलब्धि को आज फिर से सम्मानित किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में गर्व की भावना और मजबूत हुई है। आज स्कूल में आयोजित इस सम्मान समारोह में राज्य दर्जा के मंत्री शिव सिंह बिष्ट की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। मंत्री ने दीपक की उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि एक ड्राइवर पिता के बेटे ने देश भर में इस तरह नाम रोशन कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने दीपक को युवाओं की प्रेरणा बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने भी गोल्ड मेडलिस्ट के साथ बातचीत की और उनसे सफलता के सूत्र सीखे। दीपक ने सभी से ईमानदारी, अनुशासन और लक्ष्य पर टिके रहने का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम में एक अलग ही उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। स्कूल के प्रबंधक जावेद सिद्दीकी ने कहा कि यह पल मेरे लिए खुशी का पल है। पहले तो मैं सेंट एडम्स परिवार, जिनके द्वारा हमारे यहाँ के नौजवान, जिसने अभी अपने ट्रेनिंग के दौरान जिनको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया, और उनका स्वागत कार्यक्रम, क्योंकि वो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, यहाँ सेंट एडम्स परिवार द्वारा उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया। और निसंदेह मैं अपने यहाँ के जो नौजवान हैं, अपने बच्चे हैं, उनसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर मेहनत और लगन किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जब अपने मेहनत के बदौलत इस मुकाम को हासिल करता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर सकता है, एक रोल मॉडल के रूप में भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दीपक है। और मैं दीपक के परिजनों को भी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत सामान्य रूप से यहाँ पर कारोबार करते हैं, उनको और उसकी माताजी को, सभी लोगों को मैं शुभकामना भी प्रेषित करूँगा। और विशेष रूप से सभी लोगों का, यहाँ के हमारे कत्यूर घाटी के आमजन का भी, उनको भी बधाई दूंगा कि हमारे कत्यूर घाटी का जिस तरह से आज धीरे धीरे हमारे यहाँ के नौजवान किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे यूपीएससी के क्षेत्र में हो, चाहे नीट के क्षेत्र में हो, चाहे आर्मी के क्षेत्र में हो, हमारे यहाँ के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए मैं यहाँ के सभी उनके अभिभावकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूँगा। और आप लोगों को, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, छायाकार बंधु हैं, आप भी लगातार इस तरह के जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो इस तरह के हमारे नौजवान हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम, उनका मनोबल बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और पुनः मैं भाई दीपक कांडपाल, उसके पिताजी जीवन कांडपाल, उसकी माताजी और पूरे सेंट एडम्स परिवार को भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि इस तरह के आयोजन करके हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को एक मनोबल बढ़ाने का काम, एक मार्गदर्शन करने का काम होता है। और निश्चित रूप से मैं पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो किस तरह का सपोर्ट रहा आपको? सपोर्ट तो सबसे पहले सेंट एडम्स स्कूल से रहा कि यहाँ का जो उसको फाउंडेशन मिली वो अच्छी मिली, जड़ मजबूत मिल गई। दूसरा, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, उसके पीछे मतलब वो जो चीज़ करनी है तो ठान लेता था कि मुझे करना है, हार नहीं मानता था ना। सबसे बड़ी चीज़ ये थी उसकी उपलब्धि। फिर आगे वो बढ़ते गया, ऐसे पढ़ते पढ़ते, फिर उसके बाद 10 साल यहाँ काटे उसने एडम्स में। उसके बाद नवोदय का फॉर्म भर लिया, वो हमें पता ही नहीं लगा कि कब इसने फॉर्म भरा, कब वहाँ जाके जब एडमिशन होने की तैयारी आई तब पता लगा कि भाई वहाँ इसने एडमिशन कराना है। उसके बाद वहीं से पढ़ के फिर दिल्ली जेएनयू में चले गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय। तो हम तो वहाँ तक भी नहीं गए उसके पीछे, मगर ये था कि पीछे बैक सपोर्ट रहा हमारा कि भाई तू कर, हम पीछे से खड़े हैं। बाकी उसकी रुचि थी आगे को, वहीं से उसने पढ़ाई भी करी, वहीं से एनडीए भी निकाला और आज 3 साल क्वालिफाइड करने के बाद गोल्ड मेडल भी लिया है। मेहनत बच्चे की है सारी, हम पीछे से सपोर्ट में। बेशक विद्यालय के मैनेजर या प्रबंधक होने के नाते मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा खुशी का पल है,
क्योंकि मैं खुद इंडियन नेवी डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, दीपक कांडपाल का टॉप करना ये एक पूरे क्षेत्र के लिए सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हकीकत में भी एक प्राउड मोमेंट है। ख़ास तौर पे गरुड़ के लिए, जैसे मैंने अभी सभा में भी ये बात कही कि किसी इलाके में जितने ज़्यादा डिफेंस अफसर होंगे उस इलाके की पूरी छवि ही अलग होती है। उस इलाके को पूरा इलाका एक सिक्योर इलाके की तरह माना जाता है। उस इलाके में कभी भी कोई क्राइम या कोई अनटूवर्ड ऐसे इंसिडेंट नहीं होते हैं, सिर्फ जिसमें कहा जाता है कि नाम ही काफ़ी है। अगर आपके नाम के साथ कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ये चीज़ें अगर लगी हुई हैं तो ये समाज के लिए भी, खाली ये फ़ौज के लिए ही नहीं बल्कि ये उस लोकेलिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राउड का मोमेंट होता है। बच्चे इससे इंस्पायर होते हैं। दीपक कांडपाल की इस उपलब्धि को हासिल करने से जो आज बच्चों के बीच में बात गई है कि जिनको एसएसबी क्वालिफाई करने में कुछ फियर होता है या किसी तरह का उनके अंदर एक एप्रीहेंशन होता है, वो डर आज उनके अंदर से पूरी तरह निकल गया है। दीपक ने जो अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ यहाँ पर शेयर किया है वो आने वाली जनरेशन के लिए और प्रेजेंट में जो बच्चे इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है। दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा अगर इस तरह की उपलब्धियां हासिल करता है तो इससे ये समाज एक मैसेज जाता है कि बड़े ओहदे के कंपटीशन सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं हैं। छोटे गांव के इलाकों से, छोटे स्कूलों से भी पढ़कर, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा सीबीएसई का सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो देता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ब्लेस्ड हैं कि करीब 10 बच्चे इस विद्यालय से एनडीए, आईएमए इन चीज़ों में निकल चुके हैं और इस क्षेत्र का हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। एक जो चीज़ मैं आपके माध्यम से सभी के नॉलेज में लाना चाहूँगा वो ये है कि गर्ल्स के लिए अब आर्म फोर्सेस खुल गई हैं और मैं ये कहने में बिल्कुल भी किसी तरह का संकोच नहीं करूँगा कि इस विद्यालय में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई कर सकती हैं और दीपक के बाद तो मैं डेफिनेटली इस तरह की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर इन्वॉल्व होकर मैं तैयारी कराऊं, जिससे कि ये बैरियर जो अभी तक था कि हमारे इलाके से कोई भी डिफेंस अफसर नहीं बनी है, मैं पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत जल्दी अपने इसी स्कूल से, अपने इसी क्षेत्र से, क्योंकि इस क्षेत्र को देवताओं की दुआ है, मैं तो ये मानता हूँ वो दुआ मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, हर एक बच्चे के ऊपर है कि बहुत जल्दी ये बच्चे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले ज़रूरी है कि माता पिता भी अपने बच्चे के पोटेंशियल को समझें, स्कूल की सख्ती को सख्ती ना समझकर वो बच्चे के इम्प्रूवमेंट का एक ज़रिया माने और छोटी मोटी चीज़ों को जो है बच्चों की इग्नोर करें और उनको सही रास्ते पर रखने की कोशिश करें। लेकिन इस दौर में जो एक चीज़ें हैं कि बुरी सोबत, कुछ ऐसी लतें जो कि मोबाइल की वजह से या किसी और वजह से लग रही हैं, अगर बच्चे उन चीज़ों में पड़ जाएंगे तो उसका नुकसान ऐसा हुआ कि हमें फिर कोई वापसी दिखाई नहीं देगी। तो दीपक के साथ मैं हर उस बच्चे को भी शुभकामना देना चाहूँगा जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे नागरिक बनते हुए समाज में योगदान दें, देश के लिए योगदान दें और वो अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें, विद्यालय का नाम ऊंचा करें और मीडिया का सहयोग भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां कहीं भी स्कूलों में प्रोग्राम हो आप बच्चों को एनकरेज करें, टीचर्स को एनकरेज करें। थैंक यू वेरी मच। इतना ही क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिनके पिताजी जो है अपनी मेहनत से एक बच्चे को उसके सपनों को साकार करते हुए दिखाते हैं और दीपक कांडपाल कतियूर के लिए और पूरे जनपद बागेश्वर के लिए एक बहुत प्रेरणादायक आने वाले यूथ आइकॉन, एक रोल मॉडल है। हम दीपक कांडपाल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो एक सर्वोत्तम अवार्ड हमारे क्षेत्र के उस गौरवशाली बच्चे को मिला है, उसके लिए उसके परिवार की मेहनत, उसकी लगन ज़रूर काम आई है। और एनडीए जैसा सपना जिस व्यक्ति ने देखा हो
और उसके सपनों को साकार होते हुए उसके ऊपर से 4 चाँद लगाने का काम महामहिम राष्ट्रपति जी के अवार्ड ने किया हो, तो ये हम सब के लिए एक गौरवशाली पल है। मैं आज इस शुभ अवसर पर जब दीपक कांडपाल को पूरे क्षेत्र की जनता हर जगह सम्मानित कर रही है, हर विद्यालय में बुलाकर एक अपना आइकॉन बनाने का प्रयास कर रही है, एक रोल मॉडल बनाने का प्रयास कर रही है, तो इस शुभ अवसर पर मैं भी दीपक के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और कांग्रेस कमेटी की ओर से भी हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और डुंगलोड जैसा एक ग्रामीण अंचल डुंगलोड स्टेट है, वहाँ से परवरिश होकर गरुड़ में पढ़कर जिस मुकाम पर उस बच्चे ने अपने को कामयाबी दिलाई, वो ज़रूर उसकी मेहनत की गाथा है और ऐसी गाथा ज़रूर हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी के बच्चों को, गरुड़ के क्षेत्र के लोगों को, कपकोट के क्षेत्र के लोगों को, बागेश्वर के युवा नौजवान पीढ़ी के लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे रोल मॉडल कौन हो सकते हैं। आज नशे के प्रति अगर हम लोग किसी को अगर आगे कर सकते हैं, अगर नशे के खिलाफ अगर हम नौजवान पीढ़ी को अगर आगे करने की कोशिश करें, तो ये मॉडल हमारे लिए एक प्रेरणा है। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके चैनल के माध्यम से दीपक कांडपाल और पूरी टीम को देना चाहूँगा। धन्यवाद।